बेबी बेबी, ओ नो 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 नो, ओह माय गॉड। छोटे बेबी को ऐसे नहीं उठाते, पारी करके उठाते। नो, आईज इतनी ऐसे करते पारी करके। बेबी उठ जाओ प्लीज, पारी कर दो, आप जल्दी से पारी कर दो। कान में क्या पारी? कान में? ओ, ये कोई नया स्टाइल है पारी कर। यहाँ पे पारी करो, यहाँ पे छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। ओ, बस बस। ये हमारा कुत्ता है, बेबी के ऊपर फोड़ बन जाती है। अरे ये क्या चीज है मेरे बेबी के मुंह पर? कहाँ बैठा भाई है? अरे ये कौन सा फिल्टर है यार? ये कौन सा है? ये क्या चीज है यार? ये कितना बड़ा लग रहा है मेरे को। इतना नोना कुत्ता लग रहा है। आप दिखाएं, जल्दी करें, जल्दी करें। अरे ये छोटा रैबिट है और ये बड़ा रैबिट है। ऐसे करो। ज़ैनब नुमान की मैंने स्टोरी शेयर की थी जब उन्होंने बताया था अपने ब्लॉगिंग चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड दिखाया था और बताया था कि मुझे मेरी डॉक्टर ने बेबी गर्ल बताई है। उसके 6 मंथ बाद जब उनकी डिलीवरी हुई तो उन्होंने पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पर जिसमें उनका बेबी बॉय नज़र आया। तो मुझ समेत काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैरान थे और खुश भी थे कि आपने तो बेबी गर्ल का कहा था और बेबी बॉय है ये। तो इस स्टोरी से रिलेटेड मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्कस की थी ये सारी बातें। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँ ये मेल और फीमेल के मैंने वो बनाए क्रोमोसोम्स। ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह ये दूसरा सेल है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। फ़र्क ये है कि ये सेल है फीमेल का और ये वाला सेल है मेल का। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि हर सेल में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेल में, फीमेल के सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स हैं, यानी पेयर्स में होते हैं ना क्रोमोसोम, तो ये सारे एक्स में आपको नज़र आ रहे हैं। जबकि मेल में क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम्स तो एक्स है, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है ना वो वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक जो उसका स्ट्रैंड होता है वो छोटा होता है तो हम उसको वाई की तरह वो नज़र आता है, इसलिए हम उसे वाई कहते हैं। तो जब इन दोनों मेल और फीमेल के, यानी कि ये मदर है और ये फादर हैं, इनके जब गैमीट्स बनते हैं ना रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो गैमीट्स जो हैं वो फीमेल के, जैसे कि एक फीमेल का सेल है, इसके चार गैमीट्स बनेंगे। ओ माय गॉड, या अल्लाह। ठीक है, इसी तरह से मेल के भी 4 बनेंगे। मेल का एक सेल है जिसके अंदर 23 पेयर्स हैं। इसी तरह ये फीमेल का, इसमें भी 23 पेयर्स हैं, इसके भी ये 1 2 3 4 बनेंगे। ठीक है, अब ये 4 1 2 3 4। अब ये माइटोसिस का प्रोसेस है, वो मैं किसी और दिन इंशाल्लाह बताऊंगी किस तरह से ये 4 बनते हैं। पहले ये 2 में डिवाइड होते हैं, फिर 2 में डिवाइड होते हैं, तो हाफ हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम। यानी कि 23 जब ये हाफ होंगे तो कितने, ओ माय गॉड, यानी 23 पेयर्स हैं। तो इनको अगर हम अलग अलग स्ट्रैंड करेंगे तो 46 यहाँ पे हैं और 46 यहाँ पे हैं। जब इनको हम हाफ कर देंगे तो वो 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, इनमें से जो 3 होती है ना, 3 जो फीमेल के सेल्स में से जो 3 जो बचते हैं ये पोलर बॉडीज होते हैं। पोलर बॉडीज ये क्या होती हैं, ये एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ एक जो ये एग है ना, ये आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको हम एग कहते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे ये एग रेडी हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, तो एग में जो है वो 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स नहीं है। इसी तरह जब ये मेल के गैमेट्स निकलते हैं तो ये 4 स्पर्म्स निकलते हैं। स्पर्म कुछ इस तरह का होता है, तो ये 4 स्पर्म्स निकलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक सेल से निकले हैं ना, इस तरह ढेरों सेल होंगे तो कितने सारे स्पर्म्स होंगे। एग सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, अब ये सारे स्पर्म यहाँ पर आएंगे एक सेल में, यानी कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये एक सेल में है 20। मैडम जी थोड़ा यहाँ पे बैठ जाएं आप, ये इससे खेलेंगे, ये ऐसे खेलें, इससे ऐसे खेलें। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 23 पेयर्स हैं। अब जब ये ये फ्यूजन होगा इन दोनों का तो ये एक सेल बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा मेल का और फीमेल का, तो ये हो जाएंगे वापस से 46, जो कि नॉर्मल बॉडी में हमारे होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो ये 46 बन गए।
अब यहाँ पे हम जेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जेंडर की बात के लिए हम वापस आएंगे ये वाले स्टेप पे, ठीक है। जब ये गैमीट्स बन रहे होते हैं ना, तो हम गैमीट्स की तरफ आते हैं, वो मैं यहाँ समझा देती हूँ, ठीक है। अब है फॉर एग्जाम्पल, ये है फीमेल का एग, फीमेल का सेल, और ये है, नज़र आ रहा है, ये है मेल का सेल। मेल का निशान जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये एरो बंदा, और ये फीमेल का निशान ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल फीमेल के सेल्स हैं, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स की तादाद मैंने यहाँ समझा दी। अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि मेल और फीमेल का डिफरेंस बता रही हूँ कि बेबी कौन सा मेल आता है और कौन सा फीमेल आता है, वो ये वाला प्रोसेस मैं बता रही हूँ। तो अब ये फीमेल में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे उनके अंदर ये वाले क्रोमोसोम्स होंगे, यानी सब में एक्स ही होंगे, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फीमेल के जब सेल्स निकलेंगे, पहले ये जो गैमीट्स बने ना, यहाँ पे पहले दो बनते हैं, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा, क्योंकि सब में एक्स ही होता है, इसके अंदर एक्स वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो बनेंगे, यहाँ पे एक बनेगा, ये देखे ना, एक में चला जाएगा ये वाला, 46 है ना क्रोमोसोम, तो हाफ हाफ जब होते हैं तो आधे एक में सेल में चले आते हैं और आधे एक सेल में चले आते हैं। तो आधे में से यानी कि डबल पेयर्स में ना, तो एक पेयर ये वाला एक पेयर में ये वाला चला जाएगा, एक पेयर में ये वाला चला जाएगा। इसी तरह इसको आधा कर लें, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इस तरह सारे सेल्स के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हाफ हो जाते हैं 23। तो एक में चला जाएगा एक्स और एक में चला जाएगा वाई। ये जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला स्ट्रैंड है वो नॉर्मल एक्स वाले की तरह ही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स गैमीट, और जो छोटा वाला है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वाई, ठीक है। तो मेल में हमेशा जो भी बनेंगे गैमीट्स, एक होगा एक्स और एक होगा वाई, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, अब ये जब पोलर बॉडीज वो अलग, फिर उसकी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से फीमेल का जो भी एग आएगा उसमें हमेशा एक्स ही होगा, ठीक है, हमेशा एक्स ही होगा। मेल में से दो किस्म के गैमेट्स आ सकते हैं, या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है। एक आ गया या तो एक्स आ सकता है, अगर एक्स आ गया, ये दोनों अगर इन्फ्यूज हो गए तो ये एक्स एक्स बन गया, यानी कि फीमेल बेबी बन गई। या अल्लाह, इसको क्यों मार रही हैं आप, ये मोबाइल को क्यों मार रही हैं आप? अच्छा जी, ठीक है। अगर मेल में से वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो ये वाई हो गया। ये लो, इधर बैठ, ऐसे बैठो, ऐसे, ये लो, इसको खेलो, हाँ, इसमें टन टन मारो ऐसे, चलो। अच्छा जी, हम कहाँ थे? हाँ, अगर एक्स आ जाता है तो एक्स एक्स बन जाएगा। फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आएगा, मेल से दो तरीके से आ सकता है। अगर एक्स वाला आ जाता है तो फीमेल बन जाएगी, और अगर वाई वाला आ जाता है, यहाँ पे फीमेल का एक्स ही है, ये दोनों इन्फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई। ये क्या बन गया? मेल बेबी, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स है, यानी कि फीमेल का हमेशा इस तरह से लिखा जाता है जीनोम एक्स एक्स, और मेल का हमेशा इस तरह से लिखा जाता है एक्स वाई, ठीक है। सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं। जो ये लास्ट वाला होता है ना, ये फीमेल का है एक्स एक्स, और ये वाला लास्ट जो है ये मेल का है एक्स वाई। जेंडर प्रेडिक्ट जो है ना, वो इसी टाइम हो जाता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं ना, यानी कि पहला सेल जब बनता है, एम्ब्रियो जब बनता है, जब ही जेंडर प्रिडिक्ट हो जाता है, जब ही जेंडर कंफर्म हो जाता है बेबी का। हाँ, अल्ट्रासाउंड में वो जाहिर है देर से नजर आएगा, बट कंफर्मेशन बेबी जेंडर की पहले ही दिन हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है जब गैमेट्स इन्फ्यूज होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हमें देर से पता चलेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं बेबी के, वो देर से डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो हमें बाद में पता चलते हैं अल्ट्रासाउंड में। लेकिन जीन्स में पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है, पहले ही दिन से, कि मेल बेबी ये बनने वाला है या फिर फीमेल बेबी बनने वाला है। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर पता करवाएंगे कि हमारा बेबी मेल है या फीमेल है, तो वो आपको पहले ही दिन पता चल सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा, कब पता चलता है, तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए तो पहले ही दिन पता चल सकता है। ये जो लड़की है ना हमारी, ये जो बिल्ली है ना,
इनको खेलना है बस। इच्चे खेलेंगे चमचे से और ये प्याली से, ऐसे। शहजादी गुड़िया रानी। बाय बाय, बाय बाय।